देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास 27 ड्रॉप हैं जिनका साइज कितना है, सेम है। उनको चार्ज किया जाता है 220 वोल्ट के, ठीक है। फिर उसके बाद इस 27 को कंबाइन कर दिया जाता है। कंबाइन करने के बाद हमें एक बिगर ड्रॉप बनती है और हमें ये फाइंड करना है उसका पोटेंशियल कितना होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, स्मॉल वाली ड्रॉप का पोटेंशियल दिया गया है। जैसे एक मान लेते हैं कि ये ड्रॉप है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ऐसे करके 27 है। कितनी है? 27 ड्रॉप है, ठीक है। इनकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है, मान लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इनको जो चार्ज किया जा रहा है अलग अलग कितने वोल्ट की बैटरी से, इनको चार्ज किया जा रहा है 220 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है। अब इसके बाद इन सबको कंबाइन कर दिया जाएगा। कंबाइन करने के बाद एक बिगर ड्रॉप बनेगी। कैसे बनेगी? कंबाइन करने के बाद एक बिगर ड्रॉप बनेगी, मान लेते हैं बनती है। इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका वोल्टेज कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। देखो, दो बात याद रखना। पहली बात, अगर इसको चार्ज के सबको अलग अलग चार्ज किया जा रहा है इसी वोल्टेज से, तो जिस इनमें जो चार्ज आएगा सब में सेम आएगा। इसका चार्ज अगर Q1 है, इसका भी Q1 होगा, इसका भी Q1 होगा, इसका Q, यानी अगर इसका चार्ज Q निकालेंगे तो सबका चार्ज Q आएगा, क्योंकि सेम बैटरी से चार्ज किया जा रहा है वोल्टेज से। इसके बाद जब इनको कंबाइन कर दिया जाएगा तो चार्ज भी ऐड हो जाएगा। यानी अगर ये 27 बॉल हैं तो एक का चार्ज अगर Q है तो टोटल जो चार्ज होगा वो 27 होगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। देखो, तो इससे क्या होगा कि इनका एक का चार्ज अगर Q निकल के आया है तो सबका चार्ज Q आएगा, क्योंकि सेम बैटरी से इसको चार्ज करना है। तो ये वाली जो हमारे पास ड्रॉप बन के तैयार होगी बड़ी वाली, इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सबको ऐड करना होगा तो 27 चार्ज होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो जितना वॉल्यूम इसका आएगा उतना ही बड़ी वाली का वॉल्यूम आएगा। यानी सबको कंबाइन करने के बाद जितना सामान उसके अंदर रख सकते हैं, कि जितनी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम होगा इन सब का जो अलग अलग वॉल्यूम का सम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। बात हो रही है किसकी? ड्रॉप। ड्रॉप को हम एक स्फेयर की तरीके ट्रीट करेंगे। किससे ट्रीट करेंगे? स्फेयर की तरीके से, क्योंकि एक गोला होगा ना। तो यहाँ पर 27 इसका है, 27 टाइम्स जो हमारे पास स्मॉल है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सबका जो अलग अलग का वॉल्यूम है उन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो जो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा वो छोटे वाले वॉल्यूम को ऐड करने से मिल जाएगा। एक बॉल का वॉल्यूम होता है, क्या होता है, क्योंकि ये स्फेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यही से हमारे पास समझ में आ जाएगा। ये क्या आएगा? 27 इंटू, यहाँ पर छोटे वाले का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई, इसकी रेडियस हमने क्या मानी है? आर, तो ये आर का क्यूब आ जाएगा। ये स्मॉल वाले का वॉल्यूम होगा जिसको हमने 27 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि सबको ऐड कर दोगे, सबके वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तो बड़ी वाली जो हमारे पास ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई आपस में कट जाएंगे, कट गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर हमारे पास 27, और यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब होता है और ये आर का होल क्यूब इज इक्वल टू होगा आर क्यूब। 23 को अगर क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा। इसको हमने एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो बड़ी वाली ड्रॉप है उसका जो रेडियस है वो स्मॉल वाली ड्रॉप का 3 टाइम्स है। एक रिलेशन पता चल गई कि जो बड़ी वाली हमारे पास ड्रॉप है उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल वाली का 3 टाइम्स है। ये याद रखना है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट निकला है यहाँ से। अब देखो, अगर हमारे पास कोई स्फेयर होता है, और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, इसकी रेडियस को हम एक्स मान लेते हैं ना, फार्मूला ड्रॉ करने के लिए इसकी रेडियस को हम क्या मान लेते हैं? एक्स है, ठीक। और इस पे चार्ज क्यू है, तो इसके लिए हमारे पास जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई इसकी रेडियस, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है
कोई भी स्फीयर हो उसके पोटेंशियल, उसकी सरफेस पे चार्ज क्यू है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1/4πε0 को हम के मान सकते हैं, कांस्टेंट है, क्यू डिवाइड बाई एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो है हमारा डायरेक्टली, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पे और रेडियस पे। ये रिलेशन एक हमारे पास मिलके चली आई। अब सुनो, अब हमने बताया जब सबको ऐड कर लिया जाएगा तो चार्ज बड़े वाले गोले का कितना हो जाएगा 27, छोटे वाले एक का चार्ज कितना था, क्यू था। यहाँ से देखो, क्योंकि V1 कितना है हमारे पास, V1 222 है, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास Q1 डिवाइड बाई Q2। ठीक, इस रिलेशन के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा R2 डिवाइड बाई R1। समझ गया ना, ये रेडियस है ना, रेडियस के हिसाब से Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1। चलो वैल्यू पुट करो, Q1 कितना है, Q1 क्योंकि पहले वाले स्मॉल वाले गोले का है और इसका चार्ज कितना है, Q है। बड़े वाले गोले का चार्ज कितना है, 27 है, 27 Q। और यहाँ पर रेडियस, पहले छोटे वाले ये जो हमारा R2 है वो किसका है, बड़े वाले गोले का, कितना है 3 टाइम्स R। और R1 कितना है, छोटे वाले गोले की रेडियस R है। इसको ऐसे काट दोगे, Q से Q कट जाएगा, इसको ऐसे काटेंगे 9 बचेगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, पता चला V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V1 की वैल्यू दी गई 222 वोल्ट डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना आया 1/9 आ जाएगा। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, V2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितना आएगा, जीरो तो जीरो रहेगा, दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पे जीरो दिख रहा है अभी, फिर भी हम थोड़ा इधर कर देते हैं, जीरो आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा वोल्ट, यानी 1980 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। बताने में टाइम लगा, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का भी नहीं था, 1 मिनट का था। ठीक है, करने का कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, 2 कॉन्सेप्ट। पहला यहाँ पर लिख देता हूँ कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी अगर सबको कंबाइन करके उनका वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे पास बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक को चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज यूज किया जा रहा है वो 220 वोल्ट का, तो 27 को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसमें भी चार्ज क्यों आएगा, इसमें भी सेम साइज है ना, इस वजह से। तो अगर हमारे पास इन सबको कंबाइन कर देंगे तो जो हमारे पास चार्ज है वो 27 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल वाली का देख लो, समझ लो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं। ठीक, बाय।